हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ चली है उसकी ये क्लास सेकंड है। और जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, न्यू वैकेंसी आने वाली है, और बाकी और भी जितने इंग्लिश के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपकी ग्रामर आती है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स होने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। Neither the principal nor the teachers dash willing to postpone the examination। तो देखिए यहाँ पर नाइदर और नोर का पेयर है। एक आपका नाइदर नोर होता है और दूसरा होता है आइदर और का पेयर। ये दो पेयर होते हैं आपके, और इनमें आपका क्या होता है कि जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट जो आपका नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब इसमें आती है। और नियरेस्ट नाउन का मतलब कौन सा है आपका? नियरेस्ट टीचर्स। और टीचर्स क्या हो गया आपका? प्लूरल फॉर्म हो गई आपकी नाउन की, प्लूरल नाउन है टीचर्स। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर? देखिए, प्लूरल तीनों में एक ही दिया है, सिर्फ वो दिया है वर्ब। तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे वर्ब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप वीडियो का पॉज करके देख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है इसमें। द कमिटी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, द कमिटी डिस्कस्ड ऑन द मैटर, द कमिटी डिस्कस्ड द मैटर, द कमिटी डिस्कस्ड ओवर द मैटर। तो आपको यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। देखिए, आपका डिस्कस्ड जो ये वर्ड होता है आपका डिस्कस्ड, ये क्या होता है? इसके साथ जो आपका अबाउट लगा है, डिस्कस्ड अबाउट, हमेशा ही क्या होता है? ये रॉन्ग होता है, कभी भी सही नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिस्कस्ड ओवर भी नहीं होता, डिस्कस्ड ऑन भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द कमिटी डिस्कस्ड द मैटर, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डिस्कस्ड क्या होता है? आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ये अपने साथ इसके ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन को नहीं लेती है। वी से डिस्कस द मैटर, नॉट डिस्कस अबाउट द मैटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक। बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा द मूवी। बाय द टाइम, देखो बाय द टाइम दिया है, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार्ट्स, हैड स्टार्टेड या फिर स्टार्टेड। तो देखिए, जब आपका बाय द टाइम दिया गया हो, बाय द टाइम, टाइम प्लस क्या होता है आपका? हैड प्लस V3 का पेयर चलता है आपका। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी आपके दो एक्शन हो पास्ट में, देखिए सेंटेंस देखिए आपका, यहाँ पर पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, एक तो मूवी स्टार्ट हुई है और एक सिनेमा पहुंचे हैं वो। हाँ, ठीक है। तो जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो, तो जो काम पहले हो रहा होता है वो उसमें क्या होता है? हैड प्लस V3 आपका आता है, जो भी काम पहले हुआ होगा। तो क्या है? मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी जब तक वो सिनेमा पहुंचे, तो मीन्स जब मूवी स्टार्ट हुई है पहले, तो हैड स्टार्टेड यहाँ पर आएगा आपका। देखिए, सीरीज आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल पर, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स गोइंग टू द म्यूजियम। टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स गोइंग टू द म्यूजियम। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? आर, वर, हैव या इज। देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है? फ्रेजेस सच एज अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द मेन सब्जेक्ट। तो जो ये आपके जितने भी फ्रेजेस होते हैं, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ द मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने भी नंबर हो, मतलब कितने भी हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। द सब्जेक्ट टीचर इज सिंगुलर, सो इज करेक्ट। इसलिए आपका इस जो है करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए, आपका सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए। द टीचर, उसने कहा टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या है? म्यूजियम जा रहे हैं।
तो इसलिए आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी गई है, इस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सेंटेंस यहाँ पर चूज करना है। ही इंसिस्टेड टू गो देयर, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ही इंसिस्टेड फॉर गोइंग देयर, ही इंसिस्टेड एट गोइंग देयर। तो इंसिस्टेड क्या होता है? इंसिस्टेड का फिक्स प्रेपोजिशन चलती है इसके साथ। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसिस्टेड ऑन फिक्स है, ये कहाँ कहीं भी आ जाए आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखिए इंसिस्ट ऑन प्लस जीरंट फॉर्म आपकी आती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसलिए इंसिस्टेड ऑन गोइंग आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आइडेंटिफाई द एरर। एरर आइडेंटिफाई करना है आपको। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव deteriorated considerably over the years। तो क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, अब देखिए यहाँ पर जो क्वालिटी है वो जो सब्जेक्ट है क्या है आपका? क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की, बट यू कैन नॉट काउंट द क्वालिटी। अब क्वालिटी को आप जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम इसको प्लूरल भी नहीं बना सकते, और जब ये प्लूरल नहीं बना सकते तो दैट्स मीन इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, और जब सिंगुलर नाउन है तो वी हैव टू यूज हेयर ओनली हैज़ हमें यहाँ पर यूज करना है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। एरर पार्ट को आइडेंटिफाई करना था हमें, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें हैव की जगह हैज़ चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वही आपका सब यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो का पॉज करके देख सकते हैं। फिर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आई वुड रेदर डैश एट होम देन गो आउट इन द रेन। अब देखिए यहाँ पर आई वुड रेदर डैश एट होम देन गो आउट इन द रेन। मैं बारिश में बाहर जाने की अपेक्षा घर पर रहना ज़्यादा क्या करेगा? वो पसंद करेगा, उसको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टे। ठीक है, क्योंकि द स्ट्रक्चर इज वुड रेदर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन प्लस बेस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमें ओनली स्टे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जीरंट फॉर्म दी गई है फर्स्ट में, फिर आपका इन्फिनेटिव दी गई है, और डी में आपका पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है। सिर्फ सी ऑप्शन में ही आपकी सिंगुलर वर्ब गिवन है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ हाई टाइम यू डैश योर मिस्टेक। हाई टाइम, देखिए ये भी एक फ्रेज होती है आपकी, इट इज़ हाई टाइम। इसके साथ क्या होता है? इट इज़ हाई टाइम प्लस क्या आएगा बताइए? रियलाइज, रियलाइज्ड, हैव रियलाइज्ड, या फिर विल रियलाइज। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियलाइज्ड। इट इज़ हाई टाइम रियलाइज्ड। यहाँ पर देखिए, हालांकि प्रेजेंट में होता है, बट प्रेजेंट में होने के बावजूद भी हम लोग इसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, क्योंकि the verb is generally used in the simple past tense, although the meaning refers to the present। भले ही इसका मीनिंग प्रेजेंट को रेफर करता है, बट हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, जब भी इट इज हाई टाइम आपका गिवन हो आपको। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। शी इज मैरिड बाय अ डॉक्टर, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, एंड शी इज मैरिड फ्रॉम अ डॉक्टर। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। विद आपका यहाँ पर नहीं आएगा, टू आएगा, मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द अक्यूज्ड वाज चार्ज डैश थेफ्ट। अक्यूज्ड यानी कि अपराधी को किस चीज़ का चार्ज किया गया? थेफ्ट, चोरी का। तो चार्ज के साथ फिक्स प्रपोजिशन चलती है आपकी, और वो क्या होती है आपकी? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी विद, सी, चार्ज विद। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। जब भी कोई क्राइम या ऑफेंस हो तो वहां पर आप लोग विद यूज करते हैं उसके साथ। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, mathematics have been my favorite subject and mathematics were my favorite subject। तो देखिए यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है आपका ये सब्जेक्ट होता है एक, और ये जो सी होता है इसमें पहले से ही प्लस है, तो इसका मतलब ये नहीं है सी लगने से कि ये प्लूरल बन चुका है। ये पहले भी सिंगुलर था और अभी भी सिंगुलर ही होता है ये एस लगने के बावजूद भी। तो यहाँ भी आपकी थर्ड प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, यहाँ भी प्लूरल हुई है और यहाँ भी प्लूरल फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, बट वी नीड ओनली सिंगुलर वर्ब। तो
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ नाउन्स होते हैं आपके पास जैसे कि न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सिंगुलर होती हैं बट लगती क्या है, प्लूरल लगती है, एस लगता है सबके साथ। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक। सी स्पीक्स इंग्लिश डैश देन हर ब्रदर। तो क्या है, इंग्लिश बोलती है किससे, फ्लुएंटली बोलती है किससे, अपने भाई से तेज बोलती है ज़्यादा। तो क्या करेंगे, जब हम लोग दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, देखो देन भी आया है यहाँ पर, एंड वी कंपेयर टू पर्सन्स, शी यानी कि उसको कर रहे हैं इसके भाई से कंपेयर, तो वी हैव टू यूज मोर फ्लुएंटली। ठीक है, शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन हर ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पीकर क्या है, इज अ वर्ब, स्पीक्स इज अ वर्ब, सो इट मस्ट बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। वर्ब है इसलिए उसको एक एडवर्ब के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो कंपैरेटिव एडवर्ब क्या होगा हमारा, इज मोर फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बुक इज डैश द टेबल। बुक कहाँ है, टेबल के आसपास है, टेबल के पास है मीन्स बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन या फिर अमंग। देखिए अमंग किस कहाँ पर यूज करते हैं हम, जब एक से सॉरी दो से ज्यादा चीजें होती है तब हम लोग अमंग का यूज करते हैं। बिटवीन जब दो चीजों की बात हो रही होती है, किसी चीज दो के बीच की बात, तब बिटवीन यूज करते हैं। और बिसाइड और बिसाइड्स, एक का मतलब होता है आपका बगल में और एक का मतलब होता है किसी चीज के किनारे किनारे चलना। तो बुक क्या है, बिल्कुल टेबल के पास रखी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिसाइड। ठीक है, देखो बिसाइड का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट टू, और बिसाइड का मीन्स होता है बिसाइड्स का एडिशन टू। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका, अनलेस यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो देखिए आपका जो अनलेस है, अनलेस क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है आपका एक पहले से ही, तो हम लोग इसके साथ नोट का यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो दैट्स मीन इनकरेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे इस ऑप्शन को। फिर से आपका अनलेस दिया है और अनलेस के साथ यहाँ भी देखिए आपका नेगेटिव वर्ड दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, ये भी एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो क्या बचे आपके पास, देखिए अनलेस ऑलरेडी एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव कंडीशन, सो इट इज नॉट फॉर्मली फॉलोड बाई नॉट। ठीक है, ठीक है, इट ऑल्सो द कंडीशन क्लॉज टेक्स द सिंपल प्रेजेंट फॉर अ फ्यूचर मीनिंग। सिंपल प्रेजेंट लेते हैं अपने साथ फ्यूचर के मीनिंग को इंडिकेट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ पर आपका सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई है, बाकी इसमें आपके नोट तो यूज नहीं हुआ बट विल लगा है, क्योंकि फ्यूचर लग गया है दो जगह, तो ये गलत हो जाएगा। एक पार्ट आपका प्रेजेंट में रहेगा सिंपल में, और एक आपका सिंपल फ्यूचर में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank. He has no objection dash my joining the course. तो has no objection क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगेंस्ट, फॉर, टू या फिर विद। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी मतलब ऑप्शन नंबर टू, टू यहाँ पर करेक्ट होगा। ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू माई ज्वाइनिंग द कोर्स। द नाउन ऑब्जेक्शन इज फॉलोड बाई टू, क्योंकि जो नाउन होता है ऑब्जेक्शन वो किसके द्वारा फॉलो होता है, टू के द्वारा। सिंस टू इज अ प्रीपोजिशन हियर इट कैन बी फॉलोड बाय अ जीरंड, टू माई जॉइनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइटिंग द आंसर। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर, या फिर द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रोड द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आप वीडियो को पॉज करके आपने चेक किया कीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कितनी प्रिपरेशन आपकी अभी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर मेक प्लस ऑब्जेक्ट वी यूज द बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वी वन विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब हम वर्ब की फॉर्म को बिना टू के यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, मेड द स्टूडेंट्स राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द टू टीचर्स मेड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर। ओके, फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन।
द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज टेस्ट लेट। बताइए क्या आएगा? मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, नॉट टू स्टे। ठीक है, मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज नॉट टू स्टे लेट। यहाँ पर देखिए, इन एन इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन नेगेटिव कमांड्स आर फॉर्म्ड विथ नॉट +2 प्लस वर्ब आस्क्ड देम नॉट टू स्टे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को पीछे करके। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर शी इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर खुद बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। आई विश आई डैश हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखिए, नो दिया है, न्यू, हैव नोन एंड विल नो। आई विश, मेरी इच्छा है कि मुझे भी पता होता कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर बी। आई विश आई न्यू, कि काश मुझे भी पता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। विश के बाद आप जब हम कोई अनरियल या कॉन्ट्रेरी को रिप्रेजेंट करते हैं सिचुएशन को, तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं, इसलिए आई विश आई न्यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनरियल कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। ही हैज बीन सफरिंग विद फीवर फॉर 3 days। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, या फिर ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो सिंस और फॉर प्लस टाइमिंग दी गई है, जब भी आपकी फॉर या फिर सिंस दिया गया हो आपको और प्लस टाइमिंग दी गई हो, तो क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। विथ फीवर नहीं होगा, सफरिंग फ्रॉम होता है हमेशा। ठीक है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पर क्या है, सिंस 3 days और फॉर 3 days। ठीक है, देखो सिंस किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिंस हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की गिवन है हम लोगों को, और जब पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तो वी हैव टू यूज़ फॉर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो थी। यहाँ पर हमारे 20 रूल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज़ उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।